तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है बहुत ही इजी वे में एंड इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं थोड़ा सा स्लीपी लग रहा हूँ तो इग्नोर करना क्योंकि रात के 12:30 हो रहे हैं। MDX प्लस NDY इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में होगा तो हम मान लेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट है del M बाई del Y इक्वल टू del N बाई del X। ठीक है, अगर ये फॉर्म में होगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम मान लेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम मानेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। एक और बात, अगर ये मान लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसको सॉल्व किस फॉर्मूला से करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन MDX प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n यहाँ पे dy इक्वल टू c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन MDX प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n dy इक्वल टू सी। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्व x² माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 4y³ प्लस 6xy माइनस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहला फॉर्म कैसा है, MDX प्लस NDY इक्वल टू 0। ठीक है, m देखो dx अगर मान लें ये dx और dx तो m की जगह पे क्या हो जाएगा ये पूरा, और dy और dy अगर देखें तो n की जगह पे क्या हो जाएगा ये पूरा। मतलब ये m dx और n dy के फॉर्म में है। देखो m dx n dy इक्वल टू 0, मतलब ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले m लिखेंगे। m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो m की वैल्यू है x² माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है पूरी यहाँ से 4y³ प्लस 6xy माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई n की वैल्यू। अब देखो m और n की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। अब ये सॉल्व करना है del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x। तो लिखेंगे यहाँ पे del m बाई del y इक्वल टू, अब देखो del बाई del y, m की वैल्यू क्या ये है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। सिंपली इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है m को। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखो डिफ्रेंशिएशन सबको आता नहीं, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है x है तो 0 हो जाएगा। माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा माइनस 2x और ये y का 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लस ये 3 to 6 हो जाएगा 6y, मतलब क्या मिला माइनस 2x प्लस 6y। ठीक है, यहाँ पे देखो del n बाई del x, del n बाई del x, मतलब इसमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो del बाई del x और ये n की जगह पे ये आ जाएगा 4y³ प्लस 6xy माइनस x स्क्वायर। अब देखो x के रिस्पेक्ट में करें तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली y है ये, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस x के रिस्पेक्ट में करें तो 6y कांस्टेंट निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6y माइनस 2x। इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 6y, सेम ही है दोनों, उल्टा बस लिख दिया मैंने। ये और ये देखो दोनों सेम आ गया ना, डैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अगर हम लोगों ने इसको del m बाई del y किया तो ये आया, del n बाई del x किया तो ये आया, डैट मीन्स कि del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ये दोनों सेटिस्फाई हो गया तो सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो आंसर मिल जाएगा। एंड ये दोनों सेटिस्फाई होने का मतलब है कि हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लाई करता है एंड ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसको कोई भी कन्फ्यूज़न है अगर इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना, प्रॉपर समझा दूंगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं आने चाहिए, बहुत ही ईजिली मैंने समझाया।
स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं एंड इस फार्मूला को ऊपर लिखते हैं। इसको भी मिटाओ। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। m की वैल्यू क्या थी, ये था x² माइनस 2xy प्लस 3y²। n की वैल्यू क्या है, ये है पूरी 4y³ प्लस 6xy माइनस x²। ये n की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। अब देखो फॉर्मूला ये बोलता है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n dy इक्वल टू c। समझो m dx तो छोड़ दो, m की वैल्यू क्या है, ये है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x² माइनस 2xy प्लस 3y² dx। बस m की जगह पे ये पूरा लिख दिया, ठीक है, dx एज इट इज़ प्लस इंटीग्रेशन। अब समझना, लिखा है यहाँ पे टर्म फ्री फ्रॉम x इन n। इसका मतलब होता है कि जिस टर्म में x नहीं है, जो x से फ्री टर्म है, जिसमें x बिल्कुल नहीं है, बस उसी को लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। जिसमें x है उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर n की वैल्यू देखो क्या लिखा है 4y³, इसमें x है क्या, इसमें x है नहीं है, तो इसको लिखेंगे 4y³। चलो आगे चलते हैं। 6xy, इसमें x है, हाँ इसमें x है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। x², इसमें भी x है, इसको नहीं लिख सकते, बस इसको लिखेंगे। तो ऐसे ही अगर किसी में भी नहीं होगा, सब में अगर x होगा, किसी में अगर बिना x वाला टर्म नहीं होगा, तो पूरा सबको छोड़ देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये वाला टर्म को सॉल्व ही नहीं करेंगे, सिर्फ इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। डैट मीन्स कि टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, मतलब n के अंदर जिस टर्म के अंदर x बिल्कुल नहीं है, बस उसी को लिखना है। तो इसके अंदर x नहीं है, बस y है, इसको लिख दिया dy फार्मूला से इक्वल टू c, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजिली है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ माइनस यहाँ पे क्या था 2xy था ना, सॉरी हाँ। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और y, ये और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, -2y, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x² प्लस, देखो ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 3y², इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो x का सिंगल एक x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया इधर का। बेसिक इंटीग्रेशन आई होप सबको आता होगा, नहीं आता है तो बताना, कमेंट सेक्शन में सिखा दूंगा मैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपली 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा y4/4 इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा x³/3, ठीक है, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 3xy² बस इधर कर दिया मैंने, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस y4 इक्वल टू c। ये आ गया आंसर। देख लिया कितना सिंपल था, बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, m dx और n dy के फॉर्म में है कि नहीं, प्रॉपर है, m dx n dy इसके फॉर्म में है, डेट मीन्स कि पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कि ∂m/∂y इक्वल टू ∂n/∂x इसके फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, मतलब ये अगर इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल में आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है, ऑब्वियसली हम लोगों ने किया था। ये दोनों जब सेटिस्फाई हो गया, डेट मीन्स कि इसमें बस वैल्यूज़ को डालना है, इसको फार्मूला को लिखा, फार्मूला लिखने के बाद m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू ये थी, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। n ऑब्वियसली इसको मैंने सिखा दिया है कि टर्म फ्री फ्रॉम x, जिसमें x नहीं है, तो ये वाला 4y³, इसमें x बिल्कुल नहीं है, इसको लिखेंगे। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल 1। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे करके ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है दूसरा न्यूमेरिकल ये कहता है सॉल्व x² माइनस 2xy माइनस y² dx माइनस, देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है इस पर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है प्लस होता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस x + y का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहले पहला कंडीशन चेक करते हैं,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है क्या, एम डी एक्स सिंपल सा है, प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एन डी वाई इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल वे में ये देख सकते हैं कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। इसके बाद दूसरा कंडीशन डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इस फॉर्म में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एम की वैल्यू लेंगे। एम इक्वल टू क्या है, ये है पूरा, एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एन की वैल्यू देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, वाई स्क्वायर। एन की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में प्लस होता है, तो माइनस साथ में आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई का द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, एम की वैल्यू ये है पूरी, तो ये डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसमें 2x कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 2x, और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस इसमें 2y हो जाएगा इसका, वाई स्क्वायर का, माइनस 2x माइनस 2y। इसको करेंगे डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स, और एन की वैल्यू ये हो जाएगी। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको कि डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू ये है ना, एन की वैल्यू ये पूरी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला टर्म क्या होगा, माइनस 2x नीचे आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, y वाला टर्म 0, यहाँ पे 2 और y दोनों कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y। आई होप सबको बेसिक डिफ्रेंशिएशन तो कम से कम आता ही होगा, ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। ये और ये दोनों टर्म बराबर हो गया, डैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अभी सिंपली ये फॉर्मूला में डाल देंगे वैल्यूज़, आंसर मिल जाएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ मैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। किसी को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। अभी देखो m की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार और फिर से। m की वैल्यू ये है सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। n की वैल्यू ये है माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ही लिखते हैं। सॉल्व करने पे क्या आया था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। n की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x in n dy इक्वल टू सी। m की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, जिसमें x नहीं है, इसमें x है तो ये नहीं आ सकता, इसमें x नहीं है, इसमें x है, मतलब यहाँ पे x है तो ये भी नहीं आ सकता। डेट मीन्स ओनली माइनस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा
एक्स क्यू, इंटीग्रेशन का साइन तो अब हट जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा -2y, और इसका एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस y², और देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट -y², और इसके लिए एक x आ जाएगा 1 की जगह पे, प्लस किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना, बेसिक इंटीग्रेशन है ये सब, इसलिए इसमें मैं इतना समझा नहीं रहा हूँ। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, एंड ये हो जाएगा y³/3 इक्वल टू, इस बहुत हिल रहा है, सी लास्ट स्टेप, ये हो जाएगा एज इट इज़ x³/3, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x² माइनस xy² प्लस माइनस माइनस y³/3 इक्वल टू c, ये हो गया सॉल्व, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी थे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ये यूनिट 1 ख़त्म हो गया, ठीक है, यूनिट 1 हो गया, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आने वाले टॉपिक्स है। मैथमेटिक्स 2 RGP में तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।